अब देखते हैं फलन, है ना। दूसरी परिभाषा हम लोगों ने पहले देखा है, तो वो भी परिभाषा है फलन का। अब दूसरा परिभाषा देखते हैं कि हम देखते हैं कि ये जो फलन है उसका हम लोगों ने क्या एक आलेख ड्रॉ कर दिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब ये देखना है कि ये जो फलन है, हमको ये बताना है कि ये फलन है सातत्य है कि नहीं है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें जो फलन है ये सातत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी एक बिंदु लेंगे। तो यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि x = a, है ना। तो इस बिंदु पर हमने पहले भी बताया था कि अगर फलन की सातत्यता ज्ञात करना है तो किसी भी एक बिंदु पर ज्ञात करना रहता है। तो हमने क्या किया, इस फलन में एक बिंदु ले लिया, जिसे हम बता रहे हैं कि x = a। तो इस पर सातत्यता को हमको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे कि इस बिंदु से, है ना, राइट साइड में जो फलन है उसका जो आलेख है वो क्या रहना चाहिए, कंटिन्यूस रहना चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये जो बिंदु लिए हैं तो इससे राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगी, इससे इस तरफ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी, वो x से बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे जो बिंदु a है ना, उससे कौन सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसलिए लेते हैं उसको a + h। उसके बाद उसमें लेफ़्ट साइड देखना है कि लेफ़्ट साइड देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - h। मान लेते हैं कि h कोई भी वैल्यू है, तो a से इधर की वैल्यू क्या रहती है, a से छोटी वैल्यू आएगी और इधर की वैल्यू आएगी a से बड़ी वाली वैल्यू। तो a से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ से हम लोग बिंदु a पर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फलन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और छोटे वाले वैल्यू की तरफ से जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसी को जो a + h लिखे हैं और a - h लिखे हैं, तो इसी को बोलते हैं, जब a + h को बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट और a - h को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि फलन को सातत्यता के चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि f(a) पर, है ना, परिभाषित हो। कोई भी फलन है वो क्या होना चाहिए, f(a) परिभाषित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें सबसे अहम है कि जो भी फलन है ना, उसका अस्तित्व भी होना चाहिए और उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, जो राइट हैंड लिमिट है ना, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a। बिंदु a पर ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, a के पावर में हल करते लिखेंगे यहाँ पे प्लस। इसका मतलब ये है कि a प्लस वाले वैल्यू की तरफ से हम लोग चेक कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा f(x). और इसी को हम लोग लिखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f(a + h)। तो हम इतना जब चेक करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग h टेंड टू 0 f(a + h) चेक करेंगे तो ये हमारा निकलेगा राइट हैंड लिमिट। इसी तरीके से हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। तो मैंने आपको अभी बताया कि a + h और a - h, मतलब ये जो भी बिंदु है उससे बड़े वाले वैल्यू की तरफ से हम चेक कर रहे हैं कि फलन क्या है, ये जो फलन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट। और छोटे वाले वैल्यू की तरफ से चेक कर रहे हैं, a से छोटे वाले वैल्यू, है ना, क्योंकि a में कुछ ना कुछ घटा रहे हैं, तो छोटा वाले वैल्यू की तरफ से चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। इस तरीके से जो फलन है ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि ये क्या है, ये तीन चीज़ चेक करने के बाद हमको देखना है कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फलन है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अतः जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) बराबर होना चाहिए f(a) के, और ये बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a + f(x). तो यहाँ पे ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये f(a) है और ये क्या है, ये जब ये तीनों चीज़ बराबर आ जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं कि इसी चीज़ को यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f(a + h), मतलब a का वैल्यू 0 होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, f(a + 0) f(a - 0). ये तीन चीज़ हमको चेक करना है, f(a + 0), f(a) और f(a - 0। ये इतने चीज़ को हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे से हम लोग ये, अगर ये तीनों चीज़ बराबर आ गया तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो फलन है ना, वो फलन जो है वो क्या है, सातत्य है। तो यहाँ पे और लिख देते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h) यहाँ से। तो ये जो a - h है, f(a) लिमिट h टेंड टू 0 f(a - h), तो इसी को क्या चीज़ लिखा गया है, f(a +
माइनस जीरो और इधर आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस जीरो, है ना। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे आएगा ए माइनस जीरो, है ना। तो ए माइनस जीरो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस जीरो, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। ए माइनस जीरो इजिकल टू एफ ऑफ ए इजिकल टू आएगा एफ ऑफ ए प्लस जीरो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 5.1 प्रश्नावली 5.1 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि सिद्ध करो कि फलन एफ ऑफ एक्स 5x माइनस 3, है ना। यहाँ पे फलन दिया हुआ है 5x माइनस 3, x इजिकल टू 0 पर, x इजिकल टू माइनस 3 पर तथा x इजिकल टू 5 पर क्या चेक करना है हमको, संतत है कि नहीं ये चेक करना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है क्या फलन जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दिया गया है 5x माइनस 3, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x इजिकल टू 0 पर संतत, है ना, संतत है कि नहीं ये क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे x इजिकल टू 0 पर है कि नहीं ये चेक करेंगे, है ना। तो x इजिकल टू 0 पर, अब फलन क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 5x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे एफ ऑफ 0 चेक करेंगे सबसे पहले। एफ ऑफ 0 मतलब x की जगह हम लोगों को रखना है 0, तो यहाँ से आएगा 5 इंटू 0 और माइनस 3, 5 इंटू 0 हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा माइनस 3। तो एफ ऑफ 0 का मान आया यहाँ पे से, एफ ऑफ 0 का मान आ गया माइनस 3, एफ ऑफ 0 इजिकल टू आया माइनस 3। अब हम लोगों को चेक करना है लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पे x इजिकल टू 0 दिया है तो इसलिए क्या होगा 0 माइनस, और यहाँ पे करेंगे एफ ऑफ x। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट हमने पीछे देखा है कि x टेंस टू 0 एफ ऑफ, और यहाँ पे ए का वैल्यू है 0 और यहाँ पे लेंगे h, 0 प्लस h, तो यहाँ पे लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस h आ गया, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। तो यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वहाँ पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे जो भी x है वहाँ पे हम लोग रखेंगे 0 प्लस h, तो यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके 5 0 प्लस h माइनस 3। अब क्या करेंगे इस ब्रैकेट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 है, 5 रहेगा 0 प्लस h, यहाँ पे h ही आ जाएगा और माइनस 3। अब क्या करना है h टेंस टू 0 करना है, तो यहाँ पे लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और तो यहाँ पे जब 0 हम लोग पुट कर देंगे तो ये लिमिट हम लोगों का हट जाएगा, तो यहाँ पे से आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, है ना। तो ये जो लिमिट है वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे लिखना नहीं है ना, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, है ना, लिमिट है पुट कर देंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3 आ जाएगा। तो 5 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोगों का आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गया इतना, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग कि एफ ऑफ 0 माइनस क्या होता था h होता था, तो ये क्या लिए हैं इसको 0 माइनस h लिए हैं, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हमको चेक करना है राइट हैंड लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने देखा है पीछे चैप्टर में, है ना, पीछे इसका जो फार्मूला बता रहे थे तब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, इतना हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है वहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अब फंक्शन क्या है हम अपना 5 है ना, तो x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h रखेंगे, उसके बाद आ जाएगा माइनस 3। अब क्या करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करने के बाद, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0, है ना, 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3 था, है ना। तो ये हो जाएगा 5 इंटू h माइनस 3 और लिमिट यहाँ पे छूट रहा है कि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी आएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो अब क्या करेंगे लिमिट को पुट कर देंगे तो 5 इंटू क्या आ जाएगा 0 माइनस 3 हो जाएगा, 5 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3। तो ये क्या चीज़ आ गया हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ 0 प्लस h, क्योंकि a प्लस h होता है तो यहाँ पे a की कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ, इसलिए क्या आ गया 0 प्लस h, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चूँकि
एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर क्या है, एफ ऑफ 0 बराबर क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एच। मतलब ये तीनों चीज़ क्या आ गया यहाँ पे, है ना, सेम बराबर आ गया। ये भी -3 है, ये भी -3 और ये भी -3, है ना। पिछले चैप्टर में हम लोग पीछे देखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, है ना। तो सबसे शुरू में एफ ऑफ 0 आया, कितना है, -3 आया, है ना। उसके बाद हम लोग निकाले एफ लिमिट x टेंस टू 0 इतना, है ना। और इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ 0 माइनस एच है। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच क्या आया है, यहाँ पे -3 आया है ना। और वैसे ही हम लोग निकाले हैं, अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं कि राइट हैंड लिमिट निकाले हैं। राइट हैंड लिमिट होता है एफ ऑफ 0 प्लस एच, ये भी आया है -3, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एच। अतः क्या हो जाएगा, ये जब तीनों बराबर आ जाता है तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन सातत्य है। अब देखते हैं इसी चीज़ को, जैसे हम लोग पहले वाले में निकाला था x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि x इज इक्वल टू -3 पर फलन सतत है कि नहीं है। तो हम लोगों को फलन दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है कि 5x माइनस 3 दिया गया है। तो x इज इक्वल टू -3 पर हम लोग को सातत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे x इज इक्वल टू -3 पर, है ना, x इज इक्वल टू -3 पर फलन परिभाषित है कि नहीं ज्ञात करेंगे। तो x इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, x की जगह हम लोगों को रखना है -3। तो यहाँ पे इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे x है, इसकी जगह रखेंगे -3, उसके बाद रखेंगे 3, है ना। तो 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -15 -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे से आ गया -18 आ गया। तो एफ ऑफ -3 का वैल्यू कितना आया, -18 आ गया, है ना। तो एफ ऑफ -3 का वैल्यू जो आ गया, कितना आ गया, -18 आ गया। हाँ, तो -18 आया क्योंकि ये क्या है, परिमित संख्या है। -18 चाहे वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमित होता है, इसलिए क्या हो गया ये, है ना, जो पूर्णांक संख्या है आया, तो ये क्या हो गया, परिभाषित है। अब हम लोग याद करेंगे यहाँ पे से लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंस टू -3, और इसके पावर में हम लोग सिर्फ एक नोटेशन लगाते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, और ये इसको बोलते हैं इतना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस -3 माइनस h हो जाएगा, यहाँ पे -3 माइनस h। अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना, इतना को हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ a माइनस एच बोलते हैं, है ना। तो ए की जगह कितना है अपना, है ना, ए की जगह हम लोगों का यहाँ पे है -3, तो यहाँ पे जाएगा -3 माइनस एच, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -3 माइनस एच, है ना, इतना बोलते थे हम लोग, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ -3 माइनस एच लिखेंगे। तो यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की जगह में यहाँ पे x रहता था, है ना, एफ ऑफ x, तो इसकी जगह क्या है, -3 माइनस एच। तो फंक्शन में जो यहाँ पे दिया हुआ है 5x माइनस 3, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे, -3 माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे 5 -3 माइनस एच, और ये वाला है -3, तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -15 माइनस 5h और यहाँ पे आ जाएगा -3। अब क्या करेंगे, x टेंस टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे जब 0 को पुट कर देते हैं h की जगह में, तो यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट हट जाता है, तो यहाँ पे है -5 इंटू 0, और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे -5 माइनस 3 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा -18 आया, है ना। तो ये क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ -3 माइनस एच आया, है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोगों को निकालना है राइट हैंड लिमिट, है ना। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग देखे हैं कि राइट हैंड लिमिट देखे हैं, राइट हैंड लिमिट इतना होता है, लिमिट x टेंस टू -3, x टेंस टू -3 प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंस टू -3 प्लस हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस h, इतना हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ -3 प्लस h लिखेंगे। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ही रहेगा, है ना, h टेंस टू 0 रहेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ -3h है, और हम लोगों को फंक्शन दिया होता है 5, है ना, x क्या रखेंगे, -3 प्लस h रखेंगे, और उसके बाद क्या था, -3 था, तो इतना रख दिए।
इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 तो 5, अब इसको अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा -15 प्लस 5h - 3 इतना हो जाएगा। अब h को जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -15 है ना। यहाँ पे h की जगह क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाते हैं, -15 प्लस 5 इंटू 0 - 3 इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 5 है ना, यहाँ पे -15 और -13 3 बचेगा, इतना बचेगा तो यहाँ पे आएगा -18 आया है ना। तो ये क्या चीज़ आया अपने पास में कि f ऑफ -3 प्लस h आया, और प्लस वाला क्या होता है, राइट हैंड लिमिट है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि f ऑफ -3 - h इज इक्वल टू आया है f ऑफ -3 इज इक्वल टू आ गया f ऑफ -3 प्लस h। ये तीनों चीज़ क्या आ गया, तीनों वैल्यू आया है -18, इसलिए अतः क्या हो जाएगा, जो फलन है, फलन हम लोगों को दिया गया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3 x इज इक्वल टू -3 पर सतत है ना, इतना। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, है ना। यहाँ पे सातत्यता की क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ पे फलन दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 दिया गया है ना। ये है 5.1 का प्रश्नावली 5.1 का थर्ड क्वेश्चन है ना। तो तीसरे नंबर का क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या नहीं चीज़ नहीं दिया गया है कि के है ना। यहाँ पे जिस बिंदु पर निकालना है, जिस बिंदु पर हम लोगों को सातत्यता की जांच करनी है, वो बिंदु नहीं दिया गया है, सब में दिया गया जा रहता था है ना। तो इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है ना। तो दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है कि f ऑफ x दिया गया है, दिया गया फलन है x - 5 है। अब क्या कर लेना है हम लोगों को कि मान लेना है कि कोई फलन है ना, कोई बिंदु मान लेना है कि जिस बिंदु पर हमको ज्ञात, हाँ हम लोग मान लिए कि x इजिकल टू के क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। तो x इजिकल टू के पर हम लोग को x इजिकल टू के लिए है ना, x इजिकल टू के पर क्या हो जाएगा, f ऑफ के, यहाँ पे जो x है उसकी जगह क्या रखेंगे, k - 5 हो जाएगा। ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू है ना। अब क्या आया यहाँ पे, k आया तो k माइनस हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ यहाँ पे आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 0, हाँ ठीक है 0 है, और यहाँ पे आ जाएगा k - 0 आ जाएगा है ना, या k - h आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k - h आ जाएगा। तो अब क्या करना है, जो फंक्शन में हमको रखना है कि लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या रखना है, k - h रखना है। तो यहाँ पे जो फलन है, यहाँ पे x - 5 है, तो x की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, k - h रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा k - h, और यहाँ पे आ जाएगा -5 इतना आ जाएगा। अब इस को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा है ना। तो इस 0 को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, k - 0 - 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, k - 5 है ना। तो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे बताते हैं, f ऑफ है ना 0, और यहाँ पे क्या आएगा 0 - k, f ऑफ 0 - k आया, k - 5 आया। तो अब ऐसे क्या करना है हम लोगों को, राइट हैंड लिमिट निकालना है ना, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू k प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ k प्लस h, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो x है, x की जगह हम लोग रखेंगे यहाँ पे से k प्लस h रखेंगे। तो x की जगह हम k प्लस h रखेंगे, तो यहाँ पे जाएगा k प्लस h - 5 हो जाएगा है ना। अब h की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो k प्लस 0 - 5 हो जाएगा यहाँ पे है ना। अब k प्लस 0 को हटा देंगे, 0 हट जाएगा, तो अब k क्या हो जाएगा, k - 5 हो जाएगा। हाँ, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया यहाँ पे, f ऑफ 0 प्लस k है ना, क्योंकि किस पर निकालना था है ना। यहाँ पे एक हल्का सा मिस्टेक हो गया है। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वहाँ पे आएगा f ऑफ, ये f है ना, f ऑफ k - h, और राइट हैंड लिमिट आएगा f ऑफ k प्लस h। तो f ऑफ k प्लस h क्या आया, k - 5 आया, और f ऑफ k - h भी क्या है, k - 5 आया, और f ऑफ k भी क्या है, k - 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि चूँकि f ऑफ k - h इज इक्वल टू f ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ